मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। घर घर पुलिस, मां ने बेटे के लिए शादी की लड़की मांगी। कर्नाटक में 18,000 टीचर्स की भर्ती होगी जल्द। एयरपोर्ट पर एनसीबी की बड़ी छापामारी, 50 करोड़ के ड्रग्स सीज, 3 गिरफ्तार। घर में डकैती, महिला ने हिम्मत से की डाकुओं से लड़ाई। कर्नाटक सरकार आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने पर कर रही है विचार। प्रियंक खरगे के बयान पर छिड़ गई है चर्चा। चार्ज पर लगी इलेक्ट्रिक बाइक में धमाका, पूरी इमारत में आग भड़क उठी। आरएसएस के कार्यक्रम के लिए पुलिस की कड़ी सुरक्षा। गुलबर्गा में किसानों का गुस्सा निकला बाहर, बाढ़ राहत की मांग पर गुलबर्गा बंद। बीजापुर में 2 युवकों को बेरहमी से मारने का मामला, इलाके में सनसनी। अब खबरें विस्तार से। घर घर पुलिस, मां ने बेटे के लिए शादी की लड़की मांगी। तुमकुरू जिला मधुगेरी के बंदवनहल्ली में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जब पुलिस इलाके में जाकर घर घर लोगों की परेशानी और मुश्किलात सुनने गई तो एक बूढ़ी महिला ने अपने बेटे के लिए शादी की लड़की देने की अपील की। पुलिस वालों से महिला का कहना था कि इसके बेटे की अब तक शादी नहीं हुई है और इसे कोई लड़की नहीं मिली। पुलिस अधिकारी घर घर जाकर लोगों की मदद और इनके परेशानियां सुनने आए थे, लेकिन ये बात सुनकर वो भी हैरान रह गए। अब पुलिस इस मामले को नोट करते हुए इस मसले का हल तलाश करने की कोशिश कर रही है कि एक बूढ़ी माई को बहू और उसके बेटे को लड़की मिल जाए। कर्नाटक में 18,000 टीचर्स की भर्ती होगी जल्द। बेंगलुरु, कर्नाटक सरकार ने सरकारी और अनुदानित स्कूलों में 18,000 टीचर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी करने का ऐलान किया है। अनुदानित स्कूलों के लिए 6,000 अतिथि शिक्षक, सरकारी स्कूलों के लिए 12,000 टीचर्स। शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा के अनुसार पिछले 11 महीनों में लगभग 13,500 टीचर्स की भर्ती हो चुकी है। अनुदानित स्कूलों में खाली रहे 4,000 से 500 पदों के लिए शिक्षकों को सरकारी वेतन मिलेगा। खासकर दिमागी तौर पर कमजोर बच्चों के लिए 2 नए से रेसिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे। टीईटी और सीईटी परीक्षा के लिए भी जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में एलकेजी और यूकेजी क्लासेस शुरू करने के लिए फंड की भी मंजूरी दी गई है, कहा शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने। एयरपोर्ट पर एनसीबी की बड़ी छापामारी, 50 करोड़ के ड्रग्स सीज, 3 गिरफ्तार। बेंगलुरु, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 50 करोड़ रुपए कीमत के ड्रग्स को सीज किया है। इस कार्रवाई में 45 किलो हाइड्रो गांजा और सेलेसोबिन जैसी नशीली चीजों को सीज किया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 को कोलंबो से पकड़ा है। एनसीबी की टीम ने ड्रग्स को 250 फुट टन में छुपाया गया था। ये गैंग केरला, राजस्थान और गुजरात में गांजा और कई नशीली चीजों की बिक्री करता था। एनसीबी को इन्फॉर्मर्स की मदद से इस स्मगलिंग की जानकारी मिली और कार्रवाई की गई। इस मामले को एनडीपीएस कानून के तहत ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। घर में डकैती, महिला ने हिम्मत से की डाकुओं से लड़ाई। दावणगेरे जिला चन्नगेरी के चिरडोनी गांव के घर में देर रात के अंधेरे में मास्क पहने और हथियार लेकर आए डकैती करने वाले गैंग ने चिरडोन गांव में एक घर में घुसकर सोने की चैन और चांदी के सामान चुराने की कोशिश की। घर की महिला सोमोलता ने डकैतों का मुकाबला किया और अपनी जान बचा ली, लेकिन हाथ और गर्दन में चोटें
आई हैं। महिला के डकैतों ने चैन और कुछ सामान लेकर फरार हो गए हैं। बसवा पट्टन पुलिस ने मामले में शिवमूर्ति, रमेश और रुद्रेश नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने डकैती में इस्तेमाल किए गए हथियार और 12,28,000 कीमत वाले सोने और चांदी के सामान सीज किए हैं। आरोपियों पर कई डकैती के मामले पहले ही से दर्ज हैं, बताया पुलिस ने। कर्नाटक सरकार आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने पर कर रही है विचार। प्रियंक खरगे के बयान पर छिड़ गई है चर्चा। कर्नाटक सरकार आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों पर कंट्रोल या रोक लगाने की प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर ही ये मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। सूत्रों के अनुसार सरकार की ओर से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी स्कूलों, कॉलेज कैंपस, मैदानों और मंदिरों और सार्वजनिक जगहों पर आरएसएस की शाखाओं पथ संचलन को रोकने की जरूरत है। राज्य के मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा, अगर आरएसएस एक एनजीओ है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कॉपी दिखाएं, उन्हें करोड़ों की संपत्ति कहां से आ रही है और कहां से मिल रहा है फंड बताएं। अगर कोई और संगठन झंडा लेकर मार्च करे तो क्या सरकार अनुमति देगी? तो फिर आरएसएस को छूट क्यों? उन्होंने आगे कहा कि अगर आरएसएस अपने निजी मैदानों या फार्म हाउस में कार्यक्रम करे तो किसी को कोई ऐतराज नहीं, लेकिन सरकारी या सार्वजनिक जगहों पर इस तरह की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। प्रियंक खरगे ने यह भी कहा कि सरदार पटेल, नेहरू और इंदिरा गांधी ने भी पहले ही आरएसएस पर पाबंदी लगाने की कोशिश की थी, क्योंकि उनका विचार समाज में समानता और एकता के खिलाफ है। वहीं सरकार के कुछ मंत्रियों का मानना है कि आरएसएस पर सीधे तौर पर पाबंदी लगाना संभव नहीं है, लेकिन उसकी सरकारी स्थलों पर गतिविधियों को सीमित किया जा सकता है। चार्ज पर लगी इलेक्ट्रिक बाइक में धमाका, पूरी इमारत में आग भड़क उठी। बेंगलुरु के बसवेश्वर नगर के शिवनहल्ली इलाके में खौफनाक हादसा पेश आया है, जहां चार्जिंग पर लगी हुई इलेक्ट्रिक बाइक अचानक धमाके से फट गई। यह हादसा मुकेश नामी व्यक्ति के घर के बेसमेंट में पेश आया है, जहां बाइक चार्ज पर लगी हुई थी। अचानक धमाके के बाद बाइक में आग लग गई और आग ने देखते ही देखते करीब खड़ी साइकिल और पूरे बेसमेंट को अपनी लपेट में ले लिया। वारदात के मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। गवाहों के मुताबिक, हमने जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी, नीचे आए तो बाइक पूरी तरह जल रही थी। बाद में पता चला कि वो एक इलेक्ट्रिक बाइक थी जो चार्ज पर लगी हुई थी। ये पहली वारदात नहीं है। हाल ही में इलेक्ट्रिक बाइक्स में शॉर्ट सर्किट और धमाकों के केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चार्जिंग के दौरान ओवर हीटिंग या खराब बैटरी इस तरह के हादसों की बड़ी वजह हो सकती है। आरएसएस के कार्यक्रम के लिए पुलिस की कड़ी सुरक्षा। बेंगलुरु के चामराजपेट इलाके में आरएसएस कार्यालय केशव कृपा में आज शाम आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आगमन के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। राज्य के मंत्री प्रियंक खरगे द्वारा सरकारी जगहों पर आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की बात उठाने के बाद उनके सदाशिव नगर में रहे निवास पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। आज शाम मोहन भागवत के आने के बाद आरएसएस के राज्य स्तर के नेताओं के साथ बैठक होने की संभावना। पिछले दिनों चामराजपेट में कुछ घटनाओं के कारण सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने संभावित झगड़े या गड़बड़ियों से बचने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। इस बैठक के दौरान सरकारी और सार्वजनिक जगहों पर किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसका पूरा इंतजाम किया गया है पुलिस विभाग की ओर से। गुलबर्गा में किसानों का गुस्सा निकला बाहर। बाढ़ राहत की मांग पर गुलबर्गा बंद। गुलबर्गा जिले में हाल ही में आई भीमा नदी की बाढ़ ने किसानों को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। हजारों हेक्टेयर लहलहाती फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और किसान भारी नुकसान झेल रहे हैं। अब किसानों ने कहा है कि सरकार ने उनकी मदद नहीं की, इसीलिए उन्होंने बाढ़ राहत और मुआवजे की मांग को लेकर गुलबर्गा बंद का ऐलान किया है। इस बंद में 15
15 से ज्यादा किसान और सामाजिक संगठन शामिल हुए हैं। केंद्र बस स्टैंड के सामने किसानों ने धरना और सड़क जाम किया। उनकी प्रमुख मांग है कि गुलबर्गा जिले के लिए 5,000 करोड़ रुपयों का राहत पैकेज घोषित किया जाए, क्योंकि सरकार द्वारा दिए गए 100 या 150 करोड़ से किसानों के नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। किसानों का कहना है कि जिले की तकलीफों से प्रदेश के प्रभारी मंत्री प्रियंक खरगे और सरकार को वाकिफ होना चाहिए। पहले किसानों की ओर ध्यान दे सरकार, फिर बयानबाजी करे, कहा है किसानों ने। बीजापुर में 2 युवकों को बेरहमी से मारने का मामला, इलाके में सनसनी। बीजापुर जिले के कन्नूर गांव में एक दर्दनाक वारदात सामने आई है, जहां 2 युवकों की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। मृतकों की पहचान सागर 25 वर्षीय और ईसा कुरैशी 24 वर्षीय के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक ये हत्या पुरानी दुश्मनी के चलते की गई बताई जा रही है। पुलिस को शक है कि आरोपियों ने दोनों को किसी बहाने से बुलाया और फिर मौके वारदात पर ले जाकर मार डाला। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 1 से ज्यादा लोगों की इस वारदात में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हमलावरों की तलाश में जुटी है। पुलिस इस घटना के बाद बीजापुर का कन्नूर गाँव खौफ और दहशत के माहौल में है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।